भारत में जातीय राजतंत्र है। अगर लोकतंत्र होता तो भारत का विकास होता। हम देखते हैं कि 76 साल की आज़ादी के अंदर भारत के अंदर लोग गाँव से शहरों की तरफ आ गए हैं और शहरों में तरह तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे कि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। बड़े बड़े शहरों का जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाता है। और अभी वातावरण के प्रदूषण की समस्या आ गई है कि यहाँ पर लोगों को सांस की बीमारियाँ, गले की बीमारी और जुखाम, खांसी, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत हो गई हैं। और यहाँ पर जब लोग शहरों के अंदर आ गए हैं तो उनको वोट से वंचित भी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो दकियानुसी जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर सब लोगों का वोट बने और पड़े। तो ये कितनी एक बुरी बात है कि आज हम नए भारत की बात करते हैं, हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। जब वोट की बारी आती है, वोट डालने की का समय आता है, तो हम उनको गांव देहात में भगाते हैं, जबकि उनका तेल शहरों में निकलता है। वो मेहनत करते हैं, वहाँ किराया देते हैं और बड़ी गंदी जगहों पर रहते हैं, उसके बावजूद उनका वोट का हक नहीं है। और यही कारण है कि वोट को बायोमेट्रिक नहीं बनाया गया है, वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है, जैसे कि दूसरे जो कार्ड हैं, दूसरी जो सुविधाएं हैं उसको जोड़ा गया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको लोकतंत्र की हत्या को रोकना है तो सामान्य सीटों पर आपको बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको आपको जिताना होगा, उनके कैंडिडेट्स को जिताना होगा। चाहे उनके कैंडिडेट्स शेड्यूल कास्ट से हों, बैकवर्ड क्लास से हों या सामान्य जातियों के कैंडिडेट हों, उनको आपको जिताना होगा। तब जाकर के इस देश के अंदर जो यहाँ पूंजीपतियों की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और उन जैसी मानसिकता के लोगों की पार्टी हैं, ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी, मनुवादी, गांधीवादी पार्टियां हैं, जिन्होंने 76 साल के अंदर ये जो मैंने समस्याएं गिनाई हैं, इनके अलावा और भी समस्याएं पैदा करके रखी है। तो जो बात है तभी बनेगी जब यहाँ पर जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं या दूसरी जो समाजवादी पार्टियां हैं, जो वास्तव में लोगों का भला चाहती हैं, उन पार्टियों को आप सामान्य स्थानों पर जिताएंगे। क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो सामान्य स्थानों से ही चलती है। जो रिजर्व जो सीटें हैं उनको एक किस्म से स्टेपनी की तरह से समझा जाता है और वो भारत की राजनीति में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, क्योंकि उनका वोट तो ले लिया जाता है लेकिन उसको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए सामान्य स्थानों की जो सीटें हैं उनके ऊपर जो बहुजन समाज के जो कैंडिडेट हैं वो जीतने चाहिए, बहुजन समाज की जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो जीतने चाहिए। और वैसे जो सामान्य जाति के जो लोग हैं उनको गुलाम बनाया गया है। जैसे कि जानवरों को उनको चेन बांध करके गुलाम बनाया जाता है, उनको रस्सी बांध करके गुलाम बनाया जाता है। तो इसी तरह से भारत के अंदर इंसानों के गले में रस्सी डाल दी गई है, जिसको कहा जाता है कि ये जनेऊ है, और इससे हमने इनको सुपीरियर बना लिया गया। और उनके अंदर कई कैटेगरी भी, उनके अंदर भी कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि किसी को कपास का जनेऊ डाला गया तो वो सुपीरियर हो गया, उससे थोड़ा सा उसको इन्फीरियर बनाने के लिए उसके किसी के गले में सन की डाल दी गई रस्सी, किसी के गले में भेड़ के ऊन की रस्सी डाल दी, और वो लोग आज भी कहते हैं कि देखो मेरे पास में जनेऊ है तो मैं बड़ा हूँ। तो इस तरह का जो उनको गुलाम बना लिया गया है, और वो गुलाम ऐसे गुलाम हो गए हैं कि उनके पास में कोई कलाएं नहीं है, और यदि कोई कला है तो वो अपनी कला को किसी दूसरे को सीखने नहीं देना चाहता है। इसलिए भारत के अंदर जो अंतर्जातीय विवाहों का विरोध करता है और यहाँ पर एक दूसरे से भाईचारे की जो भावना का विरोध करता है, जो कि यहाँ 1932 ईस्वी में जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट हुआ था, उस ज्वाइंट इलेक्टोरेट को के पीछे ये दलील दी गई थी कि इससे समाज के अंदर समानता बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा, एकता बनी रहेगी और देश जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सामान्य स्थानों पर बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको जिताएं और उनको उनके कैंडिडेटों को
कैंडिडेटों से फिर यहाँ सरकार बनाए, तभी इस देश के अंदर कुछ बदलाव होगा। और वैसे भी कहते हैं कि भाई 100 साल में तो कूड़ी की भी वाव उड़ती है, मतलब कि यहाँ पर बदलाव होता है, लेकिन जो बदलाव विरोधी लोग हैं, जो चेंज नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों का विरोध करना है। वैसे तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हम तो शेड्यूल कास्ट के घरों में जाते हैं और हम वहाँ उनके यहाँ पर खाना पीना करते हैं, हम वहाँ उनके वहाँ मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, हम तो कोई जात पात नहीं करते। और आज जात पात का ज़माना ख़त्म हो गया है। तो जब ज़माना ख़त्म हो गया है तो जो अम्बेडकरवादी जो पार्टियां हैं और सामान्य जाति के कैंडिडेट्स को जनरल सीटों पर उतारती हैं, तो वो कैंडिडेट जीतने चाहिए। और उनके जो कैंडिडेट हैं उनको भी सौदेबाजी करके बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी छवि खराब हो जाती है। लेकिन सुना है कि भाई अम्बेडकरवादी पार्टियों के अंदर आने के बाद लोगों की जो पीआई बढ़ जाती है, उसकी पर्सनल इमेज बढ़ जाती है, और वो कांग्रेस भाजपा के फिर एजेंट बन जाते हैं, उन पार्टियों के अंदर फिर वो टिकटार्थी हो जाते हैं। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जब शेड्यूल कास्ट का ब्लड लिया जा सकता है, उनका ऑर्गन लिया जा सकता है, उनका नोट लिया जा सकता है, और उनको तरह तरह के सामान बेचे जा सकते हैं, तो उनको वोट क्यों नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको वोट भी दिया जाए और उनको राजनीति के अंदर आगे लाया जाए, क्योंकि वो उनका जो नेचर है सेवा करने का है, वो सेवक रहे हैं। जब उनका नेचर सेवा करने का है, वो सेवक रहे हैं। जैसे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर होते हैं या फिर डायरेक्टर होते हैं या फिर सेक्रेटरी होते हैं, तो कितनी अच्छी सेवा करते हैं, कितने निष्काम भाव से सेवा करते हैं और बहुत अच्छे उससे करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको राजनीति के अंदर भी उनको सामान्य स्थानों पर टिकटें दें। और यहाँ की जो पार्टियां हैं, जब जो कहते हैं कि नया भारत है, तो जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम, तो उनको भी चाहिए कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों को सामान्य स्थानों पर टिकटें दें, महिलाओं को भी टिकटें दें और बैकवर्ड क्लास के भी उनको टिकटें दें। तभी जा कर के हम कहेंगे कि नए भारत की जो है नई तस्वीर होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और फिर तभी हम कह सकते हैं कि भाई जब जात पात नहीं रही है, देश के अंदर विकास हो गया है, तभी मतलब कि हम लोग ये कह पाएंगे। और हमको देखना है कि भाई जब जो योग्य लोग जब आगे आ रहे हैं, जब एक जज है, एक कमिश्नर है, और इस तरह से योग्य महिलाएं भी आ रही हैं, जैसे कि KR नारायण जी पूर्व राष्ट्रपति जी कहते थे कि समाज के अंदर योग्य व्यक्ति हैं, तो हर समाज में, हर जाति में जब योग्य व्यक्ति हैं तो वो जज क्यों नहीं बन पा रहे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, यहाँ पर वो डिसाइडिंग पोजीशन के अंदर क्यों नहीं है। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि नए भारत की नई तस्वीर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर बैलेट से चुनाव होना चाहिए और EVM की जो चोरियाँ हैं, वोटों की चोरियाँ EVM से, वो बंद होनी चाहिए। 20 लाख EVM गायब है, फिर भी बेशरम जो चुनाव आयुक्त है वो उनको ढूंढना नहीं चाहता है और चुनाव जो बैलेट से कराना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव है। तो ऐसे दो दब्बू और कायर किस्म के जो IAS ऑफिसर हैं, जो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ में नहीं जाना चाहते हैं, जो भ्रष्ट जो जज हैं उनके खिलाफ में नहीं जाना चाहते हैं, और करोड़ों करोड़ों के जो मामले लंबित पड़े हैं 5-5 साल से, 10-10, 15-15, 20-20 साल से, और लोग मर जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसके पीछे कारण लगता है कि जो जज है वो भ्रष्ट है, या वो रिश्वत की इंतज़ार में, या वो गुंडे से रिश्वत ले चुका है, या फिर वो सरकारी के अंदर जो दकियानुसी किस्म के जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए, और वो वहाँ पर लोगों के अंदर न्याय की जो भावना है उसको बनने नहीं देना चाहता है। तो इसके लिए सब ज़रूरी यही है कि सामान्य स्थानों पर जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, यहाँ पर जो नई जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट को जिताना ज़रूरी है। चाहे वो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हों, चाहे वो सामान्य जाति के कैंडिडेट हों। और सामान्य जाति के लोगों को भी ज़रूरी है कि जब वो शेड्यूल कास्ट से सब चीज़ें ले सकते हैं, तो उनको जो है उनको वोट भी देना चाहिए। तभी जा कर के हम कहेंगे कि भाई हम उनके घर जा कर के मीट खाते हैं, खाना पीना करते हैं, हम जात पात नहीं रही है, अब ज़माना बदल गया है, पुराने ज़माने की बात जो है अब मत करो, अब नए ज़माने की बात होगी। और तभी जा कर के इस देश के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो सपना था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर हम इसलिए आ रहे हैं ताकि एक सौहार्द की भावना बनी रहे, आपस में एक दूसरे के अंदर हम इंटरडिपेंडेंस की फीलिंग के अंदर रहें। तो ये सब बातें देखते हुए
ये जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर गहन चिंतन करें एवं जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो इस देश के अंदर लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र की बातें करती रही हैं, उनको जिताएं। और इसके साथ ही मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। धन्यवाद।